खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार दारोगा का प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर कल 1 करवाया था, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 थी। ठीक है, और आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आपको सामने दिख रहा होगा, जिसका ड्यूरेशन मैंने दिया है 2 घंटे का ये। ठीक है, 2 घंटे में आप इसको टोटल मार्क 200 के है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। और बात रही इसका PDF का, तो इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जहाँ तक होगा हम डिटेलिंग कराने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ तक होगा हम डिटेलिंग कराने की क्या करेंगे, कोशिश भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको कहा गया है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते हाउस, जिसे हम मयूर सिंहासन भी कहते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? पहला ऑप्शन अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, शाहजहां द्वितीय। कहा गया कि मयूर सिंहासन जो है ये किस तख्ते हाउस जिसे बोला जाता था, उसे बनाया किसने? शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था। तो इस पे अंतिम कौन था? तो सी हो जाएगा मोहम्मद शाह। इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, रंगीला बादशाह के नाम से किसे जानते हैं? मोहम्मद शाह को। ये जब नादिर शाह आया था, नादिर शाह आक्रमण किया था, तो उस समय जो दिल्ली के शासन थे मोहम्मद शाह का था, और मयूर सिंहासन को आखिरी में ले गया था। ठीक है, तो कहा गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या गया? उत्तरवर्ती मुगल काल में परिसंतुल सीमा के ईरान के नेपोलियन नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। विख्यात नादिर शाह आक्रमण किया था, कब किया था? 1739 में। ठीक है, 1739 में भारत पे हुआ था, जो 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। किस युद्ध में? करनाल के युद्ध में। ठीक, भारत के लौटते समय जब भारत से वो लौट रहा था, तो नादिर शाह ने शाहजहां के तख्ते हाउस को 30 करोड़, कितना? 30 करोड़ नगद के रूप में एवं विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था उसको भी लेकर चला गया। तब बोला गया कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट कौन था? कौन था? मोहम्मद शाह थे। तो आपने मतलब इसका राइट आंसर समझ गए और डिटेलिंग भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड बेलेजरी द्वारा नहीं किया गया था? पहला है सहायक संधि की नीति को अपनाया, दूसरे में कहा गया चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध को, मैसूर पर नियंत्रण, तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कहा गया है कौन सा जो है उनके द्वारा, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा नहीं किया गया था। तो लॉर्ड बेलेजली 1758 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल कब से रहे? 1798 से 1805 तक रहे। ठीक है, 1805 तक रहे। इसी दौरान उन्होंने सारे कार्य किए थे, ये सारे कार्य इनके शासन में हुआ था। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में हुआ था? कराची में, मद्रास में, मुंबई में, कोलकाता में? क्या लगाइएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो ये हुआ था 18 फरवरी 1946 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। कहा गया 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। नौसैनिक प्रतिरक्षण पोस्ट INS तलवार नौसैनिक द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना तथा सरदार पटेल के आह्वान पे इन विद्रोही का आत्मसमर्पण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चापेकर बंधु, VD सावरकर, अंत लक्ष्मण, सभी। क्वेश्चन नंबर 4 बी हो जाएगा आपका VD सावरकर। कहा गया गणपति उत्सव मनाने के लिए के जो सिलसिले है वो VD सावरकर के द्वारा नासिक के मित्र मेला में की स्थापना में किया गया था। मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत संस्था के रूप में परिणत हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनामी विद्रोह निम्न में किस मुगल शासक के समय हुआ था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हुआ था 1762 में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था किसान एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारगौल नामक स्थान पे ये विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में किससे था? समान लोगों की संस्था, मंत्री परिषद के रूप में, गांव के व्यवसायिक के रूप में संस्था, कुलीन या
की संस्था। क्वेश्चन नंबर 6, तो डी हो जाए कुलीन या बुद्ध वृद्ध मनुष्य की संस्था। कहा गया वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा के निरंकुशता के नियंत्रण में रखती थी। समिति सामान्य लोग की सभा थी, जबकि सभा जो कुलीन बुद्ध वृद्ध लोगों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 7 है महाविभाष सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विवेश कोश की रचना किस बौद्ध संगीति में की गई थी? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। बौद्ध संगीति में टोटल 4 संगीतियां हुई थी, ठीक है। तो ये किया गया था डी चतुर्थ में। ये शासन किए हुआ था कहाँ? कुंडलवंत कश्मीर में। किसका था? कनिष्क के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। कहा गया इस संगीति की अध्यक्षता वासुमित्र द्वारा की गई थी, जिन्हें महाविशास शत्रु लिखकर टीकाओं का संकल्प किया। यहाँ आपका प्रथम है ये राजगिरी में हुआ था, द्वितीय जो आपका क्या हुआ था? वैशाली में, तृतीय आपका पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? M.A. राय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, B.C. दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, तो आपको पता है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 22 से 23 अक्टूबर 1934 को बंबई में आचार्य नरदेव एवं जयप्रकाश के द्वारा किया गया था। तो बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया क्लाइकल मतलब सेकुलर का संबंध निम्न में किस आंदोलन से था? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9, ये हो जाएगा आपको स्वदेशी आंदोलन। कहा गया स्वदेशी आंदोलन बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए किया। सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 में क्लाइकल सेकुलर निकाला था, ठीक है। बंगाल की तरफ से सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज के प्राचार्य को हिदायत दी गई थी उन्हें विद्यार्थी यदि स्वदेशी आंदोलन में शामिल होंगे तो वो उस संस्था को क्या कर देगी? बंद कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में कौन करता था? मुफ्ती, मीरे बहर, बाकिया नवीस। क्वेश्चन नंबर 10, ये हो जाएगा मुस्दी। कहा गया मुस्दी जो था वो बंदरगाह की देखभाल करता था। मीरे बहर जो ऑप्शन में आपका ये आपके जल सेना का प्रधान था। मीरे बर जो है नहीं, एक मिनट, मीरे बर जो है ये जो है मीरे बहर ये आपका हो जाएगा जल सेना का, और मीरे बर जो है ऑप्शन में ये हो जाएंगे वन विभाग अधिकारी, और वाकया नवीस जो थे वो समाचार लेखक थे। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? 1927, 1928, 1932, 1936। क्वेश्चन नंबर 11 बी होगा 1928 में। कहा गया गुजरात के सूरत जिले में बारदौली तालुका में 1928 ईस्वी को किसान ने सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन की चलाया था। इस आंदोलन की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, रोहतास, दरभंगा, बिहार शरीफ। डी हो जाएगा बिहार शरीफ। कहा गया तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल के सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण 1324 में बंगाल विभाजन से लौटते समय किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसे कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कितने व्यक्ति को वर्ष 2025 में पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है? 5, 6, 7, 9। क्वेश्चन नंबर 13 तो सी 7 को कौन कौन है? शारदा सिन्हा है, इसे पद्म भूषण मिला है कला के क्षेत्र में। सुशील मोदी को मरणोपरांत मिला है पद्म भूषण सार्वजनिक मामले में। आचार्य किशोर कुणाल को मिला है समाज सेवा में। डॉक्टर हेमंत कुमार को शिक्षा में। विजय नित्यानंद सूर्यवंश जी महाराज को अध्यात्म में, और भीम सिंह को समाज सेवा में। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 9, 11। क्वेश्चन नंबर 14 सी कितनी होती है? 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 6 मार्च, 4 जुलाई, 3 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 15 ए हो जाएगा 4 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण 4 अक्टूबर। विश्व
परिवेश जो होता है दिवस वो क्या होता है 5 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वर्ष PS न्यायपाल को सहित नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2000, 2001, 2002, 2004। क्वेश्चन नंबर 16 2001 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में दिया गया था। बाद CV रमन जो 1930 में उनको भौतिकी में मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 में शिक्षा में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति में, आर्थ सेन को 1988 में अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन, वुडलियर एट सी, गार्डन। क्वेश्चन नंबर 17 डी हो जाएगा गार्डन। कहा गया गार्डन जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वैनर सत्र ये होगा वीर भूरी के द्वारा। पल्लव सुमित्रानंद पंत के द्वारा। नेचर क्योर मेराजी देसाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सावर्धिक तरल मुद्रा का रूप क्या है? M1, M2, M3, AB दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 ए हो जाएगा M1। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैर फरट शेयर मूल्य सूचांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? जर्मनी, हांगकांग, जापान, रूस। क्वेश्चन नंबर 19 ए हो जाएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कहा गया है कि दूध के अगर इसमें दृष्टि से पूछा जाए तो प्रथम स्थान पे है। दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है भारत में। विश्व में अकेले जो लगभग कितना 12 जो है आपका लगभग 24% दूध को उत्पादन श्वेत क्रांति के भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का क्या कहा जाता है? माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु को बहुत अधिक विक्रेता एवं विक्रेता होने क्या कहलाती है? पुनः प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, शून्य प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 21 ए हो जाएगा पुनः प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु INDL को कंपनी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? USA, कनाडा, फ्रांस, इटली। क्वेश्चन नंबर 22 तो बी हो जाएगा कनाडा। कहा गया है BALCO इसका किया गया है रूस के। सोवियत संघ NA उसके बाद है NALCO इसका जो किया है फ्रांस। उसके बाद हिंद को का होगा USA, माल्ट को का होगा इटली और इंडियल को का होगा कनाडा। इसका जो PDF हम दे देंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया। ममता जी सागर, प्रोफेसर मीना चरण, गोपी ठाकुरा, मंजू बंसल। क्वेश्चन नंबर 23 बी हो जाएगा प्रोफेसर मीना चरण। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के ने कब तक मलबा मुक्त आंतरिक मिशन का लक्ष्य रखा? 2035, 2046, 2030, 2050। क्वेश्चन नंबर 24 सी 2030 तक। कहा गया है अप्रैल 2024 में अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति IADS के 42वें वार्षिक बैठक में यह घोषणा की गई कि इसकी अध्यक्षता जो इसरो के प्रमुख सोमनाथन ने की थी। ठीक है, लैड के गठन की जो 1993 में किया गया था। अंतरिक्ष मलबा में तार्प पृथ्वी के कक्षा में या पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाली सभी गैर कार्यात्मक कृत्रिम वस्तु। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश, भूटान। ये जो है BPSC का एग्जाम हुआ था टीचर का, उसमें पूछा गया था। म्यांमार हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? चीन में, मैक्सिको में, दक्षिणी कोरिया में, उत्तर कोरिया में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का? सी हो जाएगा दक्षिणी कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या लगाएंगे? सी हो जाएगा दक्षिणी कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 मई, 23 अप्रैल, 23 मई। तो ए हो जाएगा 24 अप्रैल को।
कहा गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक क्या हुआ था, दर्जा प्राप्त हुआ था। इसे 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। इस उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल में किस राज्य ने 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 28 तो डी हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल। क्वेश्चन नंबर 29 ए होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, जगदीश पवारिया को, अनिरुद्ध बोस को, नाज़मी वाजीरी को, शेफाली सरन को। क्वेश्चन नंबर 30 अनिरुद्ध बोस को। बी आपका राइट आंसर होगा। 31 है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ था, भारत में, सऊदी अरब में, बेल्जियम में, मलेशिया में। क्वेश्चन नंबर 31 सी हो जाएगा बेल्जियम में। क्वेश्चन 32 अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं, गोपीचंद ठोकाकुरा, जगदीश पवारिया, संजय नायर, मिनेश शाह। क्वेश्चन नंबर 32 ए गोपीचंद ठोकाकुरा। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 है, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है, विलियम स्मिर, दीपिका सोरेंग, मीराबाई चानू, संजना गांधी। क्वेश्चन नंबर 33 ए हो जाएगा बिल्किस मीर को। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका के त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है, भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मालदीव में। क्वेश्चन नंबर 34 डी हो जाएगा मालदीव पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडिया इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। 35 का क्या लगाएंगे राइट आंसर, ए हो जाएगा आपका तीसरा है। तो कहा गया है कि हुरन ग्लोबल जो है यूनिकॉर्न इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ प्रथम स्थान पे, वहीं चीन की अगर बात करें तो 340 के साथ दूसरे स्थान पे और भारत 67 के तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो पहला दूसरा को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्ड सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज के प्रयुक्त होगा, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, कोविड-19, एड्स। क्वेश्चन नंबर 36 बी हो जाएगा कैंसर। क्वेश्चन 37 है, हाल में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया, कोझिकोड, श्रीनगर, शिमला, कोलकाता। 37 बी हो जाएगा आपका श्रीनगर। 38 है, हाल में अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन अलग होने की घोषणा की है, विश्व मौसम विज्ञान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार, इनमें से सभी। 38 विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी आपका राइट आंसर होगा। 39 ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया, संथाल, सोमपेन, भील, एसी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 बी हो जाएगा सोमपेन। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण अधिकार को किस रूप से वर्गीकृत किया गया, मौलिक अधिकार, नीति निरपेक्षता, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 40 ए हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ, पेरिस में, रोम में, वॉशिंगटन में, मेलबर्न में। 41 बी हो जाएगा रोम में। 32 है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया, आशा भोसले को, नरेंद्र मोदी को, अमिताभ बच्चन को, चिरंजीवी को। 42 तो किसे मिला, अमिताभ बच्चन को, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखा गया, चॉइस द वर्ड सेम इन द मीनिंग जेपरिटी, सेम मीनिंग बोला गया है। 43 का क्या हो जाएगा, ए होगा डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 44 में फिल इन द ब्लैंक्स 50 मिल्स डॉट डॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्या भराएगा 44 में, तो इज भराएगा, 50 मिल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस
डिस्टेंस होगा, ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, चॉइस द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ गिविंग द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसमें क्या भराया जाएगा 45 में? तो 45 में कहा गया आई टुक द डिसीजन, क्या है? आई टोक द डिसीजन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा घौ, बढ़ान, नरक, यमलोक। 46 ए होगा घौ। क्वेश्चन नंबर 97 है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या है? सागर, नहर, समुद्र, नद। 97 डी हो जाएगा नद। 98 है, सॉरी 48 है, जिसको प्राप्त करने अधिक कठिन हो वाक्य क्या कहलाएगा? दुर्गम, दुर्लभ, दुष्कर, दुष्प्रभात। 48 बी होगा, क्या हो जाएगा? एक मिनट, बी होगा दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 49 है, देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, दीर्घ, तत्पुरुष, कर्मधारय। 49 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में कौन अल्पप्राण वर्ण का उदाहरण है? ए क, अ, 51 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? जनवरी 1950, मार्च 1951, अप्रैल 1949, अगस्त 1952। 51 तो डी होगा अगस्त 1952। 52 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संसद का पहला लोकपाल विधेयक के वर्ष 1968 में किया गया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का प्रशासनिक सुधार ने दिया था। तीसरा है, देश में प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। और चौथा, इनमें से सभी। पहला होगा, संसद का पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। ए आपका सत्य होगा, राइट आंसर होगा। 53, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जनवरी 1946, जुलाई 1946, सितंबर 1946, दिसंबर 1946। डी होगा दिसंबर 1946। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति का मनोनयन निम्न में किस देश से संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन से, जर्मनी से, रूस से, आयरलैंड से। 54 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा डी, आयरलैंड से। वही 55 में कहा गया, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार विजेता? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 55। तो राइट आंसर क्या करेंगे? अनुच्छेद 18 क्या लगाएंगे? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। वही हम 56 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। कहा गया, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पे कार्य नहीं किए? ऑप्शन है, नीलम संजीव रेड्डी, वी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वी.डी. जत्ती। 56 ई हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? 3, 4, 5, 6। 57 तो कौन थे, कितने थे? बी लगाएंगे 4। कौन कौन थे? इंदिरा गांधी 1966 से 67, 1966 से 67, ठीक है। उसके बाद थे आई गुलजार 1997 से 98, एच.डी. देवगौड़ा 1996 97, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? कमल नारायण सिंह, यशवंत विष्णु चंद्र, पी.एन. भगवती, एच.की. कानिया। 58 ए हो जाएगा कमल नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन बाट में माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 44वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन, दूसरा संविधान या छठा संविधान संशोधन? क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो बी हो जाएगा 42वां। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। सॉरी, कौन सा अपना राष्ट्रपति को नहीं देता पूछा गया 60 में?
तो दे जाएगा लोकसभा, ये जो अपने उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है, किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं। 61 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत को दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है, भील है, संथाल है, गुज्जर है। ये आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न था। ए हो जाएगा आपका गोंड। कौन हो जाएगा? गोंड है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी संथाल है, ठीक है। और सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। सबसे कम जनजाति वाला मेघालय है। जरवा जनजाति अंडमान और निकोबार विश्व में सबसे पुरानी जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह, मोरामुगांव बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कोची बंदरगाह। 62 डी आपका हो जाएगा कोची बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं? 5 से 50 से 100, 100 से 200, 20 से 50, 200 से अधिक। 63 100 से 200। 64 बांग्लादेश की सीमा संबंध भारतीय राज्य के शासित प्रदेश, पहला पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम। दूसरे में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। चौथे में है, तीसरे में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम। चौथे में कहा गया असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और मिजोरम। 64 तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। डी सी आपका राइट आंसर होगा। 65 नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हेलोफाइटस, मेसोफाइट, जेरोफाइट, लिथोफाइट। 65 हेलोफाइट। 66 है, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में कौन सा है? सिरोकाउ, फॉर्न, सिमुक, चिनुक। 66 सी हो जाएगा सिमुक। वही बढ़ते 67 भूमध्य से सागर आंतरिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, बाल एल मंडप, हारमुज, जिलबर्टर, डोबर। 67 जिलबार्टर, सी आपका राइट आंसर होगा। 68 है, निम्नलिखित में कौन सा अपसारी चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला, बलुआ पत्थर, एंथ्रासाइट कोयला। 68 एंथ्रासाइट कोयला। 69 है, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? नाइबिया, भारत, दक्षिणी अफ्रीका, नाइजीरिया। ए हो जाएगा नाइबिया। 70 है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर और 19 नवंबर, 16 अक्टूबर, 3 मार्च। क्वेश्चन नंबर 17 ए हो जाएगा 12 नवंबर। कहा गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को, वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। 72 क्या होता है? ए बढ़ता है। 73 है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति है, तरंग जिस गति का यात्रा कर रही हो, 1 सेकंड में दिए गए बिंदु के गुजरने वाली तरंग की संख्या, लहर की दोनों चोटियों के बीच, AC दोनों। 73 का क्या होगा? 1 सेकंड में दिए गए बिंदु को गुजरने वाली तरंगों की संख्या पे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग एक छोटे छिद्र से गुजरने वाले फैलती? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, AC दोनों। 74 बी विवर्तन। 75 है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि को इकाई के समय का 2 बार उपयोग होता है? त्वरण, विस्थापन, चाल, घनत्व। 75 क्या हो जाएगा? ए त्वरण। 76 है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डॉट होता है, बढ़ता है, कम है, आवर्तित है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। 76 बी कम है। 77 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु से ध्वनि चाल से अधिक होती है, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा असत्य पूछा गया? तो ये सारी बातें सत्य हैं, तो डी आपका राइट आंसर होगा।
78 है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला निम्नलिखित में कौन सा है? मैग्नीज, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। 78 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? एक, मैग्नीज। 79 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा भस्म की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। पहला में कहा जा रहा है। दूसरे में कहा गया किसी द्रव के पृष्ठनाथ में भस्म दाब जितना बढ़ेगा भस्म की दर उतनी ही घटती जाएगी। तीसरे में कहा गया द्रव के पृष्ठ पे वायु दाब जितना ही अधिक होगा भस्म दर उतना ही तेजी होगी। इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 79 बी आपका राइट आंसर होगा। किसी द्रव में पृष्ठ का भस्म दाब जितना बढ़ेगा भस्म की दर उतनी क्या होगी? घटेगी। क्वेश्चन बेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है? सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त श्रेणी के कुल कितने वर्ग में 9 से 7 आवर्त, 7 से 9 आवर्त, 18 वर्ग से 9 आवर्त? क्वेश्चन नंबर 81 9 वर्ग से 7 है। 82 है, KMnO में Mn की ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? +7। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में किस प्रकार विलयन का उदाहरण? ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में गैस का विलयन, द्रव का विलयन, द्रव में गैस का विलयन। 83 ठोस में द्रव का विलयन। ए आपका राइट आंसर होगा। 84 है, केसीटेराइट निम्नलिखित में किस धातु का आयस्क है? टीन का, लेड का, विस्तीर्ण का, निकेल का। 100 प्रश्न होगी 84 का। क्या हो जाएगा? ए, टीन का। 85 है, चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट, जिंक फॉस्फेट, जिंक पैक्साइड। 85 जिंक पैक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 86 है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फॉलिकल्चर, एंथ्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, सिलिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 86 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो फूलों के विज्ञान इसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। 87 यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगता है तो बताइए इस पुरुष में किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है? 22 प्लस XX, 22 प्लस XY, 27 प्लस XXY या 22 प्लस XXY। 87 27 प्लस XXY। नेक्स्ट 88 है, वातावरण के तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा, इनमें से कोई नहीं। 88 डी होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ग्रहण करता है? तो इनमें से कोई नहीं। कहा गया हाइड्रा के शरीर के ऊपरी भाग में क्या अणु संरचना पाई जाती है? यह टेक्लस, जिसे हम क्या कहते हैं? टेटिकस कहते हैं। यह संरचना अमीबा, प्लाज्मोडिक और पैरामेसी में नहीं पाई जाती। हाइड्रा प्रजनन मुकुंद विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 89 निम्नलिखित में कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करती है? 89 का मैं क्वेश्चन बता रही थी। तो इसका हो जाएगा हाइड्रा जीव के मुलुकन की विधि को प्रदर्शन करता है। इनमें से इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? खसरा रोग, पैरामिक्स वायरस, पीत ज्वर, आर्थोमिक्स वायरस, हैपीज रोग, अर्बो वायरस, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 90 ए, खसरा रोग सही सुमिलित बोला गया। क्या है? पैरामिक्सो वायरस। कहा गया अर्बो जो वायरस है, अर्बो वायरस, ये आपका हो जाएगा पीत ज्वर के लिए। ठीक है, पीत ज्वर के लिए, तो ये भी आपका गलत है। हैपीज वायरस जो है, हैपीज रोग त्वचा से संबंधित है, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है 91 है, फोलेम उत्तक में खाद्य पदार्थ का संरचना पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, ऊपर नीचे, दोनों की दिशा में, इनमें से कोई नहीं। 91 ऊपर नीचे दोनों की दिशा में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त परिवाहित होती है? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों, इनमें से कोई। 92 बी हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। 93 पुनर्जनन की शक्ति, पावर ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे कम निम्नलिखित में किस कोशिका में होती है? मांसपेशीय कोशिका, मस्तिष्क कोशिका, यकृत की कोशिका, अस्तित्व की कोशिका। 93
93 बी हो जाएगा मास्तिक की कोशिका। 94 है मोलस्का जगत जंतु निम्नलिखित में किस अंग द्वारा उत्सर्जित करते हैं? विकृत द्वारा, सीधे कोशिका के द्वारा, विशिष्ट नालिका तंत्र के द्वारा, मूत्र अंग के द्वारा। 94 डी मूत्र अंग के द्वारा। 95 है फलेनीरा फीता कृत्रिम लीवर फ्यूलिक आदि निम्नलिखित में किस संघ के जंतु है? संघ पोरीफेरा, संघ सेलिटेंडा, संघ पैलामेडिक, संघ एंडिलिडा। 95 संघ पैलेटिहेमिनीज, सी आपका राइट आंसर होगा। 96 है जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वो संख्या घटकर स्वयं 60% हो जाती है। इस संख्या का 25% कितना होगा? सी 25 होगा। 97 है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपए, 4 वर्षों के बाद 6700 रुपए हो जाती है तो धनराशि क्या है? सी 3000 रुपए। 98 है सोनी जोस के पास 5 हरे गेंद है और इतनी लाल गेंद है। कितने? 5 हरे गेंद और 5 लाल गेंद है। उसकी संग्रह में लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या में 1/2 है और नीली गेंद का 1/3 है। तो सोनी के पास कुल कितनी गेंद है? तो कितनी है टोटल? 35 है। नेक्स्ट है कहा गया यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम 14 पदों का योग 1050 तथा उसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद कौन सा होगा? 180, 200, 240, 260। क्वेश्चन नंबर 99 बी होगा 200। क्वेश्चन नंबर 100 है राम तथा रहीम किसी चरागाह को 1200 रुपए में किराया पे लेते हैं। राम 500 गाय 9 महीने तक तथा रहीम 900 गाय को 7 महीने तक चराता है। राम द्वारा चुकाया गया किराया क्या है? 500, 400, 700, 800। क्वेश्चन नंबर 100 तो 500। दोस्तों ये रहा आपका 100 क्वेश्चन हो चुका है। आज आपका सेट नंबर 2 हो गया। सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और जो दरोगा की तैयारी के लिए जुड़े हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।